अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो इनसाइट। नाज़रीन, छा हुकूमत ऐं ऑपोजिशन विच में जारी सियासी जंग में डी चौक पहिरियों मोर्चो थियण वञे पियो। छा जलसनि खां अॻु चौधरी शुजा साहब जी मुल्की मुफ़ाद में जलसनि खे कैंसिल करण वारी जेका अपील आहे, हुकूमत ऐं ऑपोजिशन छा उन ते गौर कंदियूं? जलसा थियण जी सूरत में छा हुकूमत ऐं ऑपोजिशन पंहिंजे पंहिंजे कारकुननि खे पुरअमन रखी सघण में कामयाब थी सघंदियूं? ऐं छा अदम एतमाद जी वोटिंग खां अॻु आर या पार थी वेंदो ऐं आख़िर में जेके हुकूमती इतिहादी आहिनि आख़िर पंहिंजो हतमी फ़ैसिलो वठण में ऐं उन जे ऐलान में एतिरी देरि छो पिया कनि? ही कुझु सवालनि जंहिंजा जवाब अॼु पंहिंजे पैनल खां वठण जी कोशिशि कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उन जो तारुफ़ सां करायां थी। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि शहादत अवान साहब, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वीडियो लिंक ते ई मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि MNA आहिनि खेलदास कोहिस्तानी साहब, ऐं वीडियो लिंक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि MNA आफ्ताब जहांगीर साहब। उहे पिणु मूंसां वीडियो लिंक ज़रिए जो कि प्रोग्राम में शरीक हूंदा। अवां सभिनी खे भली कार चवां थी जो कि प्रोग्राम में ॿियनि मेहमाननि जी इजाज़त सां आफ्ताब साहब आपकी तरफ आती हूँ। पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आपके इत्तेहादी हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक और सियासतदान चौधरी शुजा साहब, उनकी तरफ से एक अपील आई है। वो कह रहे हैं कि जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है मुतमिल नहीं हो सकती किसी किस्म की माज़ आरई की, किसी किस्म की सियासी सूरत हाल की, इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि ये जलसे, वो ये भी समझते हैं कि हुकूमत का काम ही नहीं है जलसों की सियासत करना, तो इस अपील पर गौर करेगी हुकूमत? अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, मेरे दोनों दोस्तों को, शहादत भाई को और खेलदास को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि चौधरी शुजा साहब ने जो बात की है बिल्कुल मुनासिब बात है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब हमने ऐलान किया कि हम 27 मार्च को डी चौक के ऊपर जलसा करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद जो रद्द अमल आया, जो आपने परेशानी देखी, जो फ्रस्ट्रेशन देखी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उससे ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो सारा मामलात हैं ये लड़ाई झगड़े की सूरत अख्तियार करें, ये इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने मुल्क को। देखिए, आपने पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, बड़ा पुरअमन तरीके से लॉन्ग मार्च हुआ और ख़त्म हो गया। हमने सिंध हुकूक का मार्च किया, स्टार्ट किया, ख़त्म हो गया। लेकिन हमने ये कहीं नहीं कहा किसी को भी कि गलियों से निकल आओ, रोड ब्लॉक कर दो, ज़िंदगी का कारोबार ख़त्म कर दो, जैसे कि पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने अपने लोगों से अपील की थी। आपके सामने है कि जी निकलो, गलियों से जत्थे निकलो, कारोबार बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और इसी तरह अब उन्होंने दोबारा जो अपील की है कि जी आप आओ, और आने के बाद ये सारा जो है तो ये तसादुम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखें, हम ये समझते हैं कि PTI के वर्कर ये चाहते हैं कि हमें भी अपने आप को इज़हार यकजहती के तौर पर खान साहब के साथ खड़ा होना है। लोग मुझसे भी आज पूछ रहे थे कि जी आफ्ताब साहब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मेरा तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो अपने वर्करों को नहीं कहा कि जी आप तैयार हो जाओ, आप ये करो, वो करो, या अपनी वो करो कि हमने जाना है। नहीं, हमने देखना है वक्त के साथ क्या सूरत हाल बनती है, और मैं इस बात का बहुत सबसे बड़ा दायी हूँ। मैं ये समझता हूँ पुरअमन तरीके से अगर हम सियासत करेंगे तो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। अगर हमने इंतशार की सियासत करनी है तो फिर आप सियासतदानों ये समझ लें कि इंतशार का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं निकलता। ठीक, लेकिन आफ्ताब साहब, आप नहीं समझते कि ऐसा कोई कदम उठाया ही क्यों जाए जिससे इंतशार की फ़िज़ा कायम होने का ख़दशा मौजूद हो? आप हुकूमत में हैं, आपके जैसे आपके इत्तेहादी कह रहे हैं कि आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए जलसों की या लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ती आम तौर पर हुकूमत को, तो ये क्यों आपको जलसों की ज़रूरत पड़ी है? और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इत्तेहादी आपके साथ हैं या कोई आपके जो नाराज़ अरकान हैं वो आपके साथ खड़े हैं, तो फिर ये एफर्ट्स लेने की या जलसों की हुकूमत को ज़रूरत आखिर पेश क्यों आ रही है? नहीं, ये हुकूमत को पेश नहीं आ रही। हुकूमत के जो वर्कर हैं, जो PTI के वर्कर हैं, ये उनकी शदीद ख्वाहिश है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि मुझसे वर्कर बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको अभी कहा कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि हमने क्या करना है, हमने जाना है, नहीं जाना है, हमें बताना है। ये वर्कर की ख्वाहिश है। ठीक है, ये वर्कर चाहता है कि हम अपने वर्कर्स को, और आपने जैसे कहा कि सूरत हाल बढ़ सकती है तसादुम की जानिब,
तो फिर उस सूरत में तो क्या, आप कैसे मुझे हुकूमत ये हैंडल बताएं, करेगी? आप मुझे बताएं कि किसने कहा मौलाना फजलुर रहमान को इतनी परेशानी क्यों लायक हो गई कि वो जी। पार्लियामेंट के अंदर जत्थे भेज रहा है अपने वर्कर, अपने एमएनएस को जो कैद कर रहा है। वो ठीक। कैसे निकल के मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है कि रोडे बंद कर दो, कारोबार और जिंदगी बंद कर दो। हमने तो नहीं कहा ये है। ठीक। अभी ये कराची से लेकर और फिर इस्लामाबाद तक पीटीआई पीपल्स पार्टी ने किया। हालांकि पीपल्स बिलावल जरदारी साहब क्या कहते थे, हर तकरीर में ये कहते थे कि इस्लामाबाद पहुंच के दमादम मस्त कलंदर होगा, ठीक, उसका लेकिन जवाब, हमने उसको मौका ही नहीं दिया। ऑपोजिशन हमने के वो आपके मौका ही नहीं दिया। दूसरे कॉलीग्स हैं उनसे मैं जरूर लेती हूँ, लेकिन फिर उसका क्या किया जाए? जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 10 लाख का मजमा होगा और जिसको भी वोट देना होगा वहां से गुजरना होगा, और किस में इतना कलेजा होगा कि अगेंस्ट वोट दे हुकूमत के और फिर उस मजमे से गुजर के जाए? तो वो इंतबा था, धमकी थी, फिर वो क्या था? नहीं, मैं ये तो सारी वो होती है, सियासी बयानात होते हैं। जिन्होंने वोट देना है वो देंगे। ठीक। शेलदास को मैं रोक सकता हूँ? जी। जितना मर्जी कोशिश करूं, मेरा दोस्त है, मैं ऐसे मिलने समाजत भी करूंगा तो ये कहेगा आफ्ताब भाई दोस्ती अपनी जगह पर, पार्टी अपनी जगह पर। ठीक। लेकिन ये कोई किसी को नहीं रोक सकता। जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने नहीं जाना वो नहीं जाएगा। असल में सबसे बेहतर तरीका तो ये है, मैं आपके प्रोग्राम में आपको आसानी के लिए कह देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है कि ये कहते हैं हमारे पास लोग जो है इनके साथ शामिल है उनको ला के मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, कह दे कि जी हमने आपको वोट नहीं देना प्राइम मिनिस्टर साहब है, और ये अलायंस भी आकर कह दें कि जी हमने आपको वोट नहीं देना है, तो खत्म हो गई बात। ठीक। अब वो एक चल रहा है कि इस स्टेज तक लेके जाना और ये करना कि कौन किसको रोक रहा है किसको नहीं रोक रहा, तो ये तो बात की बात है। जो देखे अब वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, उनसे भी ले लेते हैं उनकी राय, लेकिन ये तो फिर नाइंसाफी होगी कि अगर ऑपोजिशन बयानात दे तो आप कहते हैं कि वो सियासी बयानात हैं, वो इंतशार फैला रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई बयान आता है और इस किस्म की धमकी हमें ले जाता है तो आप कहते हैं कि वो तो सियासी बयान। हमने कभी नहीं कहा कि जी रोड बंद कर दो, हमने कभी नहीं कहा। सिंध के अंदर के हालात को देखने के बावजूद हमने कभी नहीं कहा कि जी रोड बंद कर दो, कारोबार जिंदगी खत्म कर दो, ये कभी नहीं कहा हमने। ठीक। हम ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो ऑपोजिशन का हक है, तो इसी तरह पीटीआई के वर्कर का भी अपने पार्टी की चेयरमैन के साथ, पार्टी की लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती उनका हक। ठीक, क्या कहेंगे शहादत साहब? वो समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज का हक ऑपोजिशन के पास है, लेकिन जिस किस्म की बातें ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, स्पेशली वो जेयूआई का नाम भी ले रहे हैं कि वहाँ से जो बयानात सामने आए वो इंतशार को हवा दे रहे हैं। देखिए नाजिया, मैं अपने आफ्ताब जहांगीर साहब को बिल्कुल नहीं सुन पाया जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन जो यही था कि अपोजिशन जो है वो तो डेफिनेटली जिस तरीके का हमारा गवर्नमेंट से जो हमारी डिमांड्स हैं सारी सूरत हाल है, लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत जो है उसने कभी इक़्तिदार में रहते हुए गवर्नमेंट्स ने कभी जलसे जुलूस नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो ये है कि गवर्नमेंट घबराहट का शिकार हो गई है। वो कहते हैं कि हमारे वर्कर्स चाहते हैं कि हम भी दिखाएं एतमाद का, हम भी वजीर आज़म पर एतमाद का इजहार करें। बात ये है कि ये वर्कर्स की बात नहीं है, ये बात है पार्लियामान की, ये पार्लियामेंट की बात है। अगर आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट देख लें तो जो उन्होंने कहा कि कोई जो है इस 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाएगा, और उसके अलावा इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जो आदमी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो वो डेफिनेटली डिफेक्शन क्लास में आएगा और उसके खिलाफ वो जो है उसका वोट नहीं गिना जाएगा। इनको अब अपने लोगों पे इनको एतमाद तो कतई तौर पे नहीं रहा, अवाम की बात जो नहीं हो रही है, इलेक्शन होने नहीं जा रहा, ये तो एक इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है पेश की गई है। पार्लियामेंट के अंदर जाएं, कभी कहते हैं कि गेट से कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, कभी जो है जलसे से कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो 8 चौक जो है डी चौक से आगे नहीं जा पाएगा। हालत तो ये पार्लियामेंट हाउसेज में जो है एमएनएस के घरों पे इन्होंने छापे लगाने, हरेस करना जो है इन्होंने शुरू कर दी है। और ये अभी अगर आप देखें तो अभी कन्वेंटर में ओवैसी से खिताब करते हुए जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और जो पार्टियां चल रही थी वो यही चल रही थी कि इत्तेहादी जो है अनकरीब जो है वो हमारे साथ बन जाएंगे, जाने वाले वापस लौट आएंगे।
तो ये बात तो बिल्कुल सामने हो चुकी है कि ये हुकूमत ढेर हो चुकी है और इसके साथ चलें, ठीक शाहद साहब, आप जो कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त घबराहट का शिकार है और उन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है, इसीलिए हुकूमत अपनी घबराहट में ये जलसे भी कर रही है और दूसरी सारी चीज़ें आपने जिक्र किया। लेकिन अगर ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट है कि वो अपने जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, तो फिर क्यों ऑपोजिशन जलसों की सियासत में जा रही है? आप समझते हैं कि ऑपोजिशन को पीछे हटना चाहिए और कॉन्फिडेंट है पार्लियामेंट में मुकाबला कर लीजिएगा? देखें, ये बात आपके सामने है कि ये लॉन्ग मार्च या धरने जो है ये इस नो कॉन्फिडेंस से बहुत पहले के जो है शेड्यूल की हुई है। तो बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने, स्पीकर ने जो है इजलास बुलाना है, अपोजिशन ने इजलास नहीं बुलाना है। तो भाई बात ये है ना कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कल इजलास बुला लें, कल सेशन कॉल कर लें, दूध को दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। इत्तेहादी आप ये समझ रहे हैं, तरीन साहब को ले लें, अलीम साहब को ले लें, चौधरी बिरादरान को ले लें, एमक्यूएम के स्टेटमेंट्स देख लें कि आपको पता है कि जो लोग जनाजों में न जाएं वो आप लोगों का गला खराब हो जाए तो उनको पूछने के लिए पहुंच जाए। और अब बात यह है कि इस वक्त में आप जगह जगह जो है जिसके गिला जिला वहां पे लोगों पे जाके तरक्याती स्कीम्स जो है आपने अनाउंस करनी शुरू कर ली हैं, लोगों की खुशनुदी हासिल करनी आपने शुरू कर ली है। भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है, आप इस तरीके से नहीं कर। अभी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे अपनी स्पीच में कि मैं शुक्रगुजार हूं इन तीनों का कि इन्होंने ये सब कुछ करके आवाम की महंगाई पे जो शाहद साहब खेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और वज़ीर आज़म ने साथ साथ खेल साहब या पेशन गोई अगर कथी बकैया है तो हू चन पिया त ही त अदम एतमाद त वही ऑपोजिशन जी, पर हाणे मां या अगर कथी तो कयां त ऑपोजिशन जी 2023 वारी इलेक्शन भी वही, छा चवंदो? नादिया वरी महिरबानी। ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त मां ॻाल्हि शहादत अहवान साहब बि हुनखे क्लियर कयो, वरी बि आउं कयां त हीउ जेको 23 मार्च जी लॉन्ग मार्च आहे, इन पीपल्स पार्टी जी लॉन्ग मार्च खां ऐं इमरान खान जे ऐलान खां कई महीना अॻु सां इहा लीडरशिप पीडीएम जी, ठीकु आहे। हाणे रही ॻाल्हि ही पार्लियामेंट जे अंदरि मामिलो आहे, आइनी हिकिड़ो असांजो हक़ु आहे जेको असां इस्तेमालु जॉइंट अपोजिशन करे पई ऐं अदम एतमाद जो कोई बि असां गैर क़ानूनी कमु करणु न पिया वञूं जंहिंसां मुल्क में इंतिशार थींदो। ही जॾहिं इमरान खान सम्झे थो त ही पार्लियामेंट में हुनखे अक्सरियत आहे या इत्तेहादी हुन सां गॾु आहिनि त अहवान साहब वांगुरु त स्पीकर खे घुरिजे त पंहिंजो रोल अदा करे ऐं जल्द सां जल्द इजलास घुराए उनखे साम्हूं रखे ऐं हर कंहिंखे पंहिंजो हक़ु इस्तेमालु करण जो मौक़ो ॾिए। त हाणे उन ॻाल्हि खे हू पार्लियामेंट मां कढी डी चौक ते वञी रखे थो। डी चौक ते करण जो मक़सदु इहो आहे या माण्हू घुराइण जो, तव्हां 172 माण्हू पंहिंजा पूरा कयो, तव्हांखे 10 लख माण्हू ज़िंदगी भर पूरा न थींदा। 10 लख माण्हू ॻाल्हि करणु ॾाढी सवली आहे। त मां सम्झां थो तव्हांखे जॾहिं 172 माण्हू नथा तव्हां सां गॾु न आहिनि हिन वक़्तु, त तव्हां इहे लखे माण्हू किथां गॾु करे सघंदो? जीअं ख़ुदि मुंहिंजे कुली पंहिंजो आफ्ताब साहब चयो त मां त अञा ताईं रोकियो न चयो त हलो, त कोई बि राज़ी न आहे हिन जो वर्कर, न सम्झनि था त जेकी असांजी कारकर्दी आहे 3.5 सालनि ऐं 4 सालनि जी, त असां कहिड़े काज़ जे लाइ निकिरंदासीं। सो मां सम्झां थो हीउ जेको इंतिशार या हीउ जेको बि मुल्क में बेचैनी आहे अॼु, उहो उनजो ज़िम्मेवार इमरान खान ऐं हुकूमत आहे। ठीक, उनजे लाइ अवां खां हिकमत अमली त तयारु कई हूंदी, जीअं मां चयो त बिल्कुलु इहा कॉल अॻु जी आयल आहे 23 मार्च जी, पर हिकु त अवां छा स्टिल ऑपोजिशन सम्झे पई त अवां जीअं ॼाणायो पिया त अवां कॉन्फिडेंट बि आहियो त नंबर खां वधीक रिक्वायर्ड नंबर खां वधीक माण्हू आणे ॾेखारींदो, ऐं गॾोगॾु कॉन्फिडेंट बि आहियो त हुकूमत डिले इन करे पई करे जो हुकूमत वटि नंबर पूरा न आहिनि। पोइ इन समूरी सूरत हाल में छा अञा बि ज़रूरत बचे थी त अॻु ऐलानियल जलसे खे करण जी? असां पंहिंजो तहफ़ुज़ चाहियूं था। असां हींअर बि पार्लियामेंट जे लाजिज़ में मौजूदु आहियूं। जीअं जेको पहिरीं ट्रेलर ॾेखारियो हुकूमत, हुननि सम्झो त असां हिननि खे ढेजारे ख़ौफ़ज़दा करे पुलिस मोकिले हिन अपोज़िशन खे असां मतिलबु हिननि खे मजबूर कंदासीं, पर तव्हां ॾिठो त असां पंहिंजो तहफ़ुज़ बि कयो ऐं असांखे अपोज़िशन जवाब बि ॾिनो त न, असां पंहिंजो तहफ़ुज़ करणु ॼाणूं था, असांजो आइनी हक़ आहे, असां अदालत में बि वञूं था। असां अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुभाणे असांजी पिटीशन बि आहे त असांखे पंहिंजो आइनी हक़ अदा करणु ॾिनो वञे, उनमें का रुकावट अचे थो या को इंतिशार करे थो, उनजो फ़ैसिलो असीं अदालत में बि खणी वेंदासीं। त असां हिननि खे चाहियूं था त स्पीकर साहिबु जानबदार थिए। स्पीकर साहिबु जेको सो कॉन्स्टिट्यूशन मतिलबु हिन ऐवान जो सभिनी जो स्पीकर आहे, त हीउ जेकॾहिं पीटीआई जो वर्कर ट्रीट कंदो त मां सम्झां थो इंतिशार वधंदो। ऐं हिननि खे ॾिसो, जॾहिं हिननि खे नाकामी नज़र अचे थी
तॾहिं ही अहिड़े क़िस्म जा हथकंडा या डी चौक ते हमला करण जा या धमकियूं ॾियण जा। हिकिड़ो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जंहिंखे आफ्ताब साहब चए थो त ही सियासी बयान, इहो सियासी बयान न आहे, ही धमकी आहे। ही रियासत खे पंहिंजे हुकूमत खे इस्तेमालु करणु, गैर क़ानूनी अमल करण जो इज़हार आहे, जेको हुन खुलेआम कयो आहे, सॼी दुनिया हुनखे ॿुधे पई। त मां सम्झां थो जेकॾहिं इन क़िस्म जी का बि हरकत हुकूमत करे थी त असां ॾिसो, असां 126 ॾींहं हिननि धरणो आहियूं। छा असां PMLN जी गवर्नमेंट बि छा नवाज़ शरीफ़ साहब खां कॉल ॾिनी अवाम खे त अचो हिननि 4000 या 2000 माण्हू वेठा आहिनि त 10-20 लख माण्हू गॾु करे उन्हनि खे रेड ज़ोन में अचण ॾिनो, उनखे एतिरा 26 ॾींहं करण ॾिनो। ठीक, मूं पुछो पियो त उन सूरत में अवां जी हिकमत अमली छा हूंदी जेकॾहिं हालतूं टकरार वधनि थियूं? असीं त पंहिंजो राय जो इज़हार करणु वञूं पिया, असीं हिननि खे रिजेक्ट करणु वञूं पिया, असीं पंहिंजे नो कॉन्फिडेंस जे वञूं पिया त ही उनजो जेको आइनी तरीक़ो आहे, जेको कानूनी तरीक़ो आहे, रूल्स जे मुताबिक़ हलनि। पार्लियामेंट जी जंग पार्लियामेंट जे अंदरि विड़ी वेंदी, रोडनि ते न विड़ी वेंदी। जेकॾहिं रोडनि ते खणी वेंदो त ज़ाहिर असां बि रोडनि ते ईंदासीं, पर असीं हिननि खे भॼण न ॾींदासीं पार्लियामेंट जा। पार्लियामेंट खे कई केतिरे वक़्त खां ताला आया आहिनि, इहे ताला असां हिननि खे खोलाईंदासीं। ऐं पार्लियामेंट असांखे बि अवाम इन लाइ मोकिलियो आहे त असां पंहिंजो हिन हुकूमत में असां सम्झूं था हीअ हुकूमत हिन मुल्क जी मईशत लाइ, मुल्क जे मुस्तक़बिल लाइ ख़तरो बणिजी चुकी आहे। हिन जूं वज़ीर आज़म जूं बतौर तक़रीरूं तव्हां ॿुधो जेको हुन जूं ॻाल्हियूं आहिनि, इहे सलामती जे ख़तरे लाइ आहिनि। त असांखे हिन माण्हू खे असां हिन कुर्सी ते हाणे न वेहणु ॾींदासीं त असां पंहिंजो कानूनी हक़ इस्तेमालु कयूं, आइनी हक़ अदा कयूं था, उहो असां चवंदासीं करणु ॾिनो वञे। त इन में इंतिशार जहिड़े के त हुकूमत चाहे थी त इहो सभु कुझु थिए। ठीकु, ऐं उनखे रोकण जे लाइ जेका अव्हां जी हिकमत अमली या ऑप्शंस उहे बि मां ज़रूरु अव्हां खां ॿुधणु चाहींदसि। आफ्ताब साहब ॾे वेंदसि। आफ्ताब साहब, क्यों बज़िद है हुकूमत? पार्लियामेंट की एक जंग है, आपने जैसे खुद कहा कि वर्कर्स चाहते हैं कि वो हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करें, लेकिन ये बहरहाल ये फैसला अवाम ने नहीं करना, ये अवाम के जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनको ये करना है, पार्लियामेंट के अंदर ये मामला तय होना है। तो पार्लियामेंट के अंदर की जंग को बाहर ले जाने पर हुकूमत क्यों बज़िद है? अच्छा देखिए, हम ना बाहर ले जाने पे बज़िद हैं और ना ही हम जो है उस पे हम ये समझते हैं कि देखिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम इलेक्शन के दिन, जब इलेक्शन आए 2023 में, उस वक्त अवाम फैसला करे कि जी आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लिहाजा आपको हम वोट नहीं दे रहे। लेकिन इसके बरक्स हो क्या रहा है? देखिए बरक्स ये हो रहा है कि ये बार्गेन चल रही है ना, कि जी आप आखिर इत्तेहादियों को क्या चीज देंगे? कुछ तो देंगे ना। कहेंगे कि जी आपको हम गवर्नरशिप देते हैं, आपको वजीर आला बनाते हैं, आपको पोर्ट एंड शिपिंग देते हैं, आपको फलानी चीज देते हैं, आपको फलानी चीज देते हैं। और ये बार्गेन, ये जो खरीदारी का बाजार है ना, इसको बंद होना चाहिए। अवाम का फैसला अवाम को करना है और वो वक्त पर होगा, क्योंकि या तो ये है कि अर्ली इलेक्शन करवा लिए जाएं, अभी करवा। मैं अगर कहूँ तो मेरी बात पर अगर प्राइम मिनिस्टर माने तो मैं कहता हूँ कि जी असेंबलियों को खत्म किया जाए, नए इलेक्शन अनाउंस किए जाए, अवाम फैसला कर ले कि जी अवाम ने हमारे। लेकिन अगर आपने खरीदारी का बाजार, आपने छांगा मांगा लगाना है, आपने मरी करना है, आपने है रिश्वत का बाजार, कमाल की बात है कि रिश्वत लेने वाला भी खुश कि जी मेरा मसला हल हो गया, रिश्वत देने वाला भी खुश कि मेरा मसला हल हो गया। लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल क्या कहता है? उसका कानून ये कहता है कि दोनों जहन्नमी हैं। क्योंकि कोई अगर एक शख्स ये कह दे कि मैं बगैर किसी लेन देन के जो है मैं किसी के साथ शामिल हूं, तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लिहाजा आप, क्योंकि इस कौम को आप जमहूरियत को मजबूत करें, उसका तरीक़ेकार ये है कि वक्त के ऊपर इलेक्शन हो। हाँ, उससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं, आईन इजाजत देता है, लेकिन वक्त पर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करे कि उसने किसके हक में अपना वोट कास्ट करना है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं, जो ये हुकूमत बातें कर रही है कि खरीदारी का बाजार गर्म है, तो अब तक सब क्यों नहीं हुकूमत वो सामने लाती और फिर जो खरीदार हैं उनको भी सामने लाएं, जो बिकने वाले लोग हैं उनको भी सामने लाएं। माजी में भी आप लोग बातें करते रहे, कार्रवाई कभी नहीं हुई। इस वक्त भी आपके लोग, बरमला आप कराची से इलेक्टेड हैं, तो कराची के आपके खुद के MNAs कई बार अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं। अभी रिसेंटली सिंध असेंबली में आपके MPAs बरमला इजहार कर चुके हैं। आपके मुनहरिफ अरकान हों, आपके इत्तेहादी हों, कोई एक तो बंदा हो कि जो नहीं। मैं आपको बताऊं, आप सिंध असेंबली की बात कर रही हैं, सिंध असेंबली के वही लोग हैं देखिए जो पहले बिके थे। उसके दौरान एक और था, वो आपके सामने
और एक हर एक की, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये समझता आप लोग जब सेंस कर लेते हैं कार्रवाई, देखिए हमने ये कहते हैं कि जी इनको पार्टी से फारिग कर दिया जाए, ये तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है ना। थ्रेशोल्ड डे क्या कहता है आपका? हाँ। कानून अभी ये सिंध असेंबली के अंदर क्या हो रहा है, मतलब ये चीजें, इसीलिए हम ये समझते हैं कि देखें सियासत को जब आप किसी के साथ वफाद में, अगर मुझे इख्तलाफ है ना तो मैं आज इस्तीफा दूं, मैं कहूं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे आपसे इख्तलाफ है, पीटीआई से मुझे इख्तलाफ है, ये मेरा इस्तीफा है, मैं जा रहा हूं। उसके बाद मेरा री इलेक्शन होता है नहीं होता वो वक्त बताएगा आपको। लेकिन ये क्या हुआ कि जी आप बार्गेन करके आप आए मेरे नाम पर, आए मेरे टिकट के ऊपर है, और आप जो है वो जाकर दूसरे के साथ कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? वो कोई बुनियाद तो होगी। कभी भी जब भी आप स्विच करते हैं, आप जब चैनल स्विच करती हैं, तो कभी आपने ये चैनल इस तरह स्विच किया है कि आपको अगर 1 लाख की तनख्वाह मिलती है आप 50,000 रुपए पे चली जाएंगी, आपको जो बेनिफिट, आप जब बुनियाद तो बता रहे हैं, वो वजह हमारे सामने आ रही है, वो आपके दादियों, आपके अरकानों को बता रहे हैं। आप कभी हमसे ध्यान नहीं, हम पर तवज्जो नहीं दी गई, हमें इग्नोर किया गया, वो तो बता रहे हैं। मैं इग्नोर कोई किसी को इग्नोर नहीं किया गया, आप मुझे बताएं जी। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे तलखियां पैदा हों, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि आप मुझे बताएं कि अलायंस को हमने कहां इग्नोर किया जी, एमक्यूएम को हमने कहां इग्नोर किया जी, है तो, उनकी जितनी आपकी सीटें उसके मुताबिक, मेरे बजाय अगर आप अपने तादियों से सवाल करें तो फिर ज्यादा मुनासिब होगा आफ्ताब साहब, क्योंकि तो इसलिए मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो ये देखिए ये वक्त बताएगा, आवाम नहीं इग्नोर किया गया। आपको मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि आवाम वो पहले से ज्यादा इमरान खान के साथ खड़ी हो गई आके, वो कहती है कि ये आज सही पता चला हमें कि ये मुल्क के साथ वफादार नहीं है, ये खानदानी सियासत के पैदावार हैं, उसी के साथ चलना चाहते हैं, ये अच्छे और सच्चे लीडर को मजबूत होता हुआ देखते हैं, ये पाकिस्तान को मजबूत होता हुआ नहीं देखना चाहते, ये पाकिस्तान की इज्जत जो पूरी आलमी दुनिया के अंदर बढ़ रही है उसको नहीं देखना चाहते। ये आप वक्त बताएगा आपको। ठीक, आफ्ताब साहब आपकी राय का एहतराम है। आपने ये कहा कि कभी हुकूमत की जानिब से दानिस्ता इग्नोर नहीं किया गया अपने तादियों को या अपने अरकान को, और साथ साथ आप उन्हें कटहरे में भी खड़ा कर रहे हैं, कानून की ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। शहादत साहब अब आफ्ताब साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो कहते हैं कि ख़रीदारी का बाजार गर्म है, फिर से छांगा मांगा की सियासत ऑपोजिशन कर रही है, लोगों को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं, साथ साथ वो कानून का हवाला भी दे रहे हैं कि 63A का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो हमारे पास बहरहाल एक हथियार अभी भी हुकूमत के पास मौजूद है। शहादत साहब, बात तो ये है कि आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं बड़े साफगो आदमी हैं, अभी इन्होंने फरमाया कि अगर इनकी प्राइम मिनिस्टर कोई बात मानते तो उनको ये कहते, तो ये हकीकत वाली बात है कि आफ्ताब जहांगीर साहब ने तो गैस की शॉर्टेज के ऊपर भी गवर्नमेंट से बात की, लेकिन इनकी किसी किस्म की सुनवाई नहीं। जहां तक दूसरी बात इनकी ये रह गई कि ये मौका दिया जा रहा, भाई बात ये है कि आपको अपोजिशन तो मौका नहीं ले रही है। हमने 8 अगस्त को रिक्वेजिशन की है, तो आप 9 को बुला लेते इजलास, 10 को बुलाते, 11 को, आज 8वां 9वां दिन है, अभी तक है। तो आप ये बताएं कि आप अगर कह रहे हैं कि जो बिक रहे हैं, तो ये अभी तो आपने खुद कह दिया ना कि आप ही के लोग, आप खुद अपने लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो सिंध असेंबली बिक रहे। खुदा ना खास ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने जी इत्तेहादियों को भी शामिल कर रहे हैं। तो मैं वो गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, जिनसे इनकी गवर्नमेंट बनी है। आपको याद होगा पहले सेनेट का इलेक्शन में इन्होंने 18 अपने एमपीएस जो हैं उनको फारिग कर दिया और उन पे इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने रिश्वत दी है और इन्होंने पैसे लेके अपना वोट दिया। तो हमेशा ये बुराई जो है, ये तो हमेशा पीटीआई जो है अपने लोगों पे इल्जाम लगाती रही है कि इस तरीके से इनके लोग जो हैं इस तरीके से बिकते हैं और अपने असूल और अपने ज़मीर के खिलाफ वो वोट देते हैं। बाकी चीज़ दूसरी ये रह गई कि गवर्नमेंट अगर ये आफ्ताब जहांगीर साहब की बात मानी जाए तो बेहतर ये, वैसे तो ये कह रहे हैं कि कोई बात मानता नहीं है, तो ये स्पीकर को ये कहते कि भाई कल इजलास बुला लो, बजाय इसके कि हमारे सारे के सारे लोग बिक जाएं। भाई बात ये कि आप इजलास में ताखीर क्यों कर रहे हैं? कभी कभी तो आप बोलते हुए ये जो है क़यादत जो है ये सोचती नहीं है। कभी तो कहते हैं कि लंदन में कोई फलां आदमी बैठा है जिसने हजारों आदमी जो है उनको मार दिए। कभी इनके जो है इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि 5 सीट वाला जो इत्तेहादी है वो ये नहीं देखते कि मैं खुद 1 सीट वाला मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सीट वाले हैं उनकी हैसियत क्या, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि लोग इनके इत्तेहादी हैं ना, हमारे इत्तेहादी तो नहीं है।
फिलहाल तो इनके इत्तेहादी हैं जो इनके साथ नहीं खड़ा होना चाह रहे, नहीं खड़े होंगे तो ये तो फिर देखिएगा आईन में। अभी हतमी फैसला नहीं आया, अभी हतमी फैसला नहीं आया कि इत्तेहादी इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। गो के एमक्यूएम का इत्तेफाक आपके साथ हुआ है नुकात पर, लेकिन आज वो उनके साथ भी मिल रहे हैं। देखें नाजिया, मैं आपको ये बात बताऊं कि इंसान जो है अकल रखता है कि ये यहाँ से जो है एमक्यूएम के पास गए, वहां पे किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके साथ कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। दूसरे आप पीडीए वालों के पास गए तो वो उन्होंने आपको कह दिया, जीडीए वालों ने ये कह दिया कि पीर साहब की तबीयत सही नहीं है। चौधरियों के पास आप गए, आप चाय पी के आ गए, आपकी हिम्मत नहीं हो पाई कि उनसे कोई बात करते कि नो कॉन्फिडेंस में हमारे साथ आप क्या करेंगे। बाप पार्टी इनको नजर आ रही है कि बलूचिस्तान में जो वो तकसीम हो चुकी है और वहां पे जो हाल है, इन पे इल्जाम लग रहे हैं कि 3.5 अरब की इन्होंने जो है वजारत आला जो है वो बेची हुई हैं। तो भाई बात ये है कि ये अवाम का काम नहीं। आपने बजा तौर पे ये कहा है कि ये पार्लियामेंट का काम है भाई, और पार्लियामेंट जो है शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके मस्बत इशारे मिल रहे हैं कि ओपोजिशन की तरफ झुकाव नजर आता है इत्तेहादियों का। खेल साहब अवां वटि ईंदसि पर अञा ताईं हतमी ऐलान नाहे कयो इत्तेहादनि। हिकु त देरि छो पई कई वञे, जेकॾहिं मां सम्झो पिया त ओपोजिशन सां कन्विंस्ड आहे ऐं सम्झे पई त हुकूमत खां नाख़ुशि बि आहे ऐं ओपोजिशन जे मामरनि ते कन्विंस्ड बि आहे इत्तेहादी, त पोइ देरि छो पिया कनि इत्तेहादी हतमी ऐलान करण में? नाजिया, मां तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि इहा ॿुधायां त इत्तेहादियुनि खां अलावा बि असां वटि पंहिंजो असांजो अंग पूरो आहे 172 जो, ऐं असां चाहियूं था त वधि में वधि इन्हनि खे हिकिड़ी तारीख़ी शिकस्त ॾियूं ऐं इत्तेहादियुनि सां असांजूं ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। उहो तमामु मुस्बत उन्हनि जो जेको सो मीटिंग्स थियूं आहिनि असांजो, ऐं इनशाअल्लाह जॾहिं असां पार्लियामेंट जे अंदरि हूंदासीं असां पंहिंजी अक्सरियत साबित कंदासीं। ऐं हीअ जेको तव्हां चओ था कॉन्फिडेंस, इहो कॉन्फिडेंस आख़िर ताईं बरक़रार रहंदो। ऐं असां चाहियूं था त वधि में वधि असां सां जेको सभु पार्टियूं सां गॾु खणी हलूं। जेको ॻाल्हि कई पंहिंजे आफ्ताब साहब त हिननि हे लालचूं ॾियनि था। ॾिसो, का पार्टी तव्हां पंजाब में कंहिंखे स्पीकर ठाहियो, कंहिंखे एमक्यूएम खे तव्हां वफ़ाक़ी कैबिनेट में शामिलु कयो, जेकॾहिं असां उन्हनि खे इन क़िस्म जो के बि इन नए सेटअप में आणियूं था त पोइ जेकॾहिं तव्हां छा ग़लति कमु कयो, तव्हां छा इहे ऑफर्स ग़लति कयूं, इहो हिसो आहे हिकिड़ो सिस्टम जो। ज़ाहिर है जॾहिं तव्हां इत्तेहादियुनि खे गॾु खणो था उन्हनि खे एडजस्ट करिणो पवंदो, ऐं मुल्क खे ज़रूरत आहे त समूरियूं पार्टियूं गॾिजी जेको सो असां चाहियूं था साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन थिए ऐं असां सभु जेको सो पार्टियूं गॾिजी हिकिड़ो इलेक्टोरल रिफॉर्म कयूं। त उन लाइ असांखे सभिनी खे गॾिजणो पवंदो। ऐं असां जेके एडजस्ट कयो पिया, मां चयो त इत्तेहादियुनि खे असीं एडजस्ट कयूं पिया ऐं आछूं असांजे साम्हूं अचनि बि पियूं, पर जेके अव्हां ॻाल्हि कयो पिया त इत्तेहादियुनि खां सवाइ बि असांजो नंबर पूरो आहे ऐं बार बार इहा ॻाल्हि साम्हूं अचे पई ओपोजिशन जी त असां उन खां वधीक जेको घुर्बल रिक्वायर्ड नंबर आहे 172 उन खां वधीक मेंबर शो कंदासीं। त हीअ जेके मेंबर्स पीटीआई जा नाराज़ अव्हां वटि अचनि पिया, उहे कहिड़े बुनियाद ते अचनि पिया? उनजा ॾिसो, पहिरियों बुनियादी सबबु जेको न मां हुजां, तव्हां हुजो, ऐवान साहब हुजे या आफ्ताब साहब हुजे, सभिनी खां असांजी पहिरीं एजेंडा आहे त असांखे पंहिंजो मुल्क प्यारो आहे, असांखे पंहिंजो मुल्क बचाइणो आहे, असांखे मुल्क जी मईशत बचाइणी आहे। तो आउं सम्झां थो जेको 3.5 सालनि जी 4 सालनि जी कारकर्दगी आहे उहो ख़ुदि पीटीआई सफ़नि में वेठल माण्हुनि खे मजबूर कयो आहे त हाणे वधीक ही जेको 1.5 साल अगरि हिन हुकूमत खे मिलियो त मुल्क तमामु घणे नुक़सान में वेंदो। त हुननि जो ज़मीर जागी चुको आहे, उन्हनि मेंबरनि जो, हू चाहिनि था त असां बि हिन हुकूमत मां जान छॾायूं। हुननि जी पॉलिसियुनि सां उन्हनि जो हाणे एतमाद इमरान ख़ान खां खजी चुको आहे, ऐं इहो एतमाद तव्हां पहिरीं बि सेनेट जी जॾहिं असां सीट खटी उन में बि उन्हनि पंहिंजो राय जो इज़हार कयो। हाणे उहे खुली ईंदा, इंशाल्लाह जल्दी खुली ईंदा। नंबर वधी सघे थो अव्हांजो? अव्हां चओ था त इत्तेहादी बि न अचनि तॾहिं बि असां नंबर पूरो करे वठंदासीं, त केतिरो नंबर वधी सघे थो? ही असां चाहियूं त असां इत्तेहादियुनि खे हर सूरत में गॾु असांजूं ॻाल्हियूं कामयाब वेंदियूं ऐं असां इत्तेहादियुनि सां गॾु हूंदा। असां 200 खां वधीक मां तव्हांखे दावा सां चवां थो त असांजी वधीक हूंदी। ऐं ॿी ॻाल्हि मां हिकिड़ी तव्हांखे नाजिया तव्हांजे चैनल जे थ्रू ॿुधाइणु चाहियां थो त इमरान ख़ान जेकी समूरी मुल्क जी ख़ारजा पॉलिसी खे हिन सॼे जहिड़े में दाव ते लॻायो आहे, जेको मुल्कनि सां तालुकात आहिनि, हिन सॼे अपोज़िशन जे एतमाद जी रिथ खां पोइ जेको हू हिकिड़ो बयानियूं ठाहिण जी कोशिशि करे पियो, इहो मां सम्झां थो मुल्क जे लाइ तमामु घणो नुक़सानु आहे। तव्हांखे पंहिंजी सियासत बचाइण लाइ
पंहिंजी हुकूमत बचाइण लाइ तव्हां ख़ारजा पॉलिसी खे दाव ते न लॻायो, पाकिस्तान खे तव्हां कहिड़े तरफ़ वठी वञी रहिया आहियो, त मतिलबु तव्हां अगरि तव्हां वटि अक्सरियत न आहे त तव्हां अची हिकिड़ो एतिराफ़ कयो। ऐं जीअं मां इतफ़ाक़ कयां थो आफ्ताब साहब जी ॻाल्हि सां, आफ्ताब साहब चए थो फौरी इलेक्शन, असां चाहियूं था फौरी इलेक्शन। हीउ पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर खे ख़त लिखे त तव्हां रिज़ाइन ॾियो या भले तव्हां सब ऑपोजिशन जी सब पार्टियूं जेके आहियो इत्तेहाद में, उहो सभु मुतफ़िक़ आहियो फॉर इलेक्शन ते? खेल साहब सभु मुतफ़िक़ आहियो जेके ऑपोजिशन जे इत्तेहाद में अव्हां जी पार्टियूं आहियो, सभु मुतफ़िक़ आहियो फॉर इलेक्शंस ते? न, उहो चवनि उहो फ़ैसिलो जेको बि आहे लीडरशिप कंदी। जॉइंट अपोजिशन जे जेकॾहिं हिन वटि प्रोपोज़ल गवर्नमेंट ते ईंदो, गवर्नमेंट खणी ईंदी। जीअं फवाद चौधरी साहब अॼु इहा ॻाल्हि कई आहे त असां ॻाल्हियूं करण लाइ तयारु आहियूं, त आउं सम्झां थो त असां त चाहियूं था त फौरी इलेक्शन थिए, त उहो पंहिंजो प्रोपोज़ल खणी अचनि, पंहिंजी हार मञनि, तस्लीम कनि त असां खां हुकूमत न हली, असां हाणे हिन चाहियूं था त अर्ली इलेक्शन थिए। त जेकॾहिं अपोज़िशन खे पंहिंजो फार्मूलो खणी ईंदा त ज़रूरु अपोज़िशन हुन ते ॻाल्हि ॿोल करे सघे थी। पर इहा ॻाल्हि आफ्ताब साहब खे टीवी ते न करणु खपे, इहा ख़त लिखी हुनखे इज़हार करणु खपे त इमरान खान साहब तव्हां हाणे नाकाम थी चुका आहियो, तव्हां हाणे असांखे टीवी पे बैठने का फायदा क्या, खेलदास फिर ये प्रोग्राम करने का क्या फायदा है? अब भाई ये पैगाम है ना यार, तू भी पैगाम दे रहा है अपने उन लोगों को, मैं भी दे रहा हूँ। ये चैनल टीवी आजकल जलसों की जरूरत नहीं है, ये रोज रात को 2 करोड़ आदमी 4 करोड़ आदमी देख लेते हैं बॉस, समझे? आपकी बात सही है आफ्ताब साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। खुल के इस तरह राय को टीवी पे इज़हार कर रहे हैं, मैं आपको तब सलाम करूंगा। मैं तो करता ही रहता हूँ यार, आप डरते हो, आप डरते हो, मैं नहीं डरता। ठीक, तो आफ्ताब साहब अगर डर भी नहीं है, घबराहट भी नहीं है, फिर ये एफर्ट्स क्यों ले रहे हैं आप लोग? इजलास बुलाएं, नंबर शो कर दें। लेकिन जो सच और हक की बात है वो भी करूंगा। ठीक, आफ्ताब साहब मैं ये बात आफ्ताब भाई आप खत के शुरू करें, प्राइम मिनिस्टर को कहें कि ये पॉलिसी आप क्या खत, वो खतों का जमाना चला गया, आजकल तो फौरन टेलीफोन चैनल सब। अभी आप भी पैगाम दे दो नवाज शरीफ को कि आ जाओ, अब इलाज भी खत्म हो गया, सेहतमंद भी हो गया, कौम को तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ 27 मार्च के जलसे के अंदर जो है डी चौक पे खड़े होकर तकरीर करना, बुलाओ अपने कायद को, वहां बैठ के सियासत कर रहे हो यार, खुदा को मानो, मर्दों में आओ और जब लोगों में आओ, लोगों के साथ बैठो, समझे ना? बुलाओ ना अपने उसको कि बोलो यहाँ पे आके सियासत करो। आप इस प्रोग्राम के जरिए बोलो, खेलदास इस प्रोग्राम के जरिए बोलो, सिंधी में बोलो, उर्दू में बोलो, बोलो कि भाई नवाज शरीफ साहब आप आ जाओ 27 मार्च को, हम आपको 10 लाख आदमी इस्तकबाल करेंगे और डी चौक लेके जाएंगे, बोलो, ऐलान करो। आफ्ताब भाई देखें, मुझे नवाज शरीफ साहब पे मुकम्मल एतमाद है, मुझे पता है, तो मुझे भी है, मुझे भी एतमाद है। और भाई बात करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब पर एतमाद की बात हो रही है। ये बोलो 10 लाख इस्तकबाल करने आएंगे, तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, जैसे सऊदी अरब से आते वक्त किया था तुम लोगों ने, ऐसे इस्तकबाल करेंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, डी चौक पे तकरीर कराएंगे तुम्हारी, समझे? तुम्हारे दोनों बेटों को लेके जाएंगे, तुम्हारे समधी को लेके जाएंगे, तुम्हारे भांजे भतीजों को सबको लेकर आओ। अब गुफ्तगू कहीं और जा रही है, इस वक्त किसी और पर एतमाद की नहीं, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की बात हो रही है, वो दावा कर रहे हैं, सीधा साधा कह रहे हैं 200 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, कुछ नहीं होगा। हमारा एतमाद है अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और भरपूर एतमाद है। तो फिर जल्दी कर देना, क्यों देर कर रहे हैं इजलास में? जल्दी नाजिया आफ्ताब भाई को रिक्वेस्ट करें, आफ्ताब साहब ने हेलो नाजिया आफ्ताब साहब जो हैं, आफ्ताब साहब ने 2 बातें कर डाली हैं जी। आफ्ताब साहब ने एक तरफ तो आफ्ताब साहब ये कहते हैं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहता हूँ और लोगों को बिकने से बचाएं, तो आफ्ताब साहब ने पैगाम दे दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप जल्द से जल्द जो है, जल्द से जल्द नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसको पार्लियामान में रखें। और ये बात भी जाहिर हो गई, आफ्ताब साहब ने भी कहा कि मैं भी सच्ची बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आफ्ताब भाई भी ये समझते हैं कि कोई जल्दी इलेक्शन होना चाहिए और जो फेयर गवर्नमेंट है वो सामने आनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि मौजूदा सेटअप जो नाकाम हो चुका है, वो मौजूदा सेटअप वही आपकी बात सुनी। देखिए आफ्ताब भाई आपने पैगाम भी दे दिया, न तो आप खत लिखना चाहते हैं, ना अपने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देना चाहते हैं, ना आप इजलास बुलाना चाहते हैं, तो भाई ये भागने से आप काम नहीं चलेगा। अब तो बात ये हो गई है कि अब तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं टोकरे का फल, इस हद तक मतलब आप घबरा चुके हैं। और अब आपने जो बचे खुचे मुकदमे केसेस थे, इवन के पार्लियामेंट का जो हमला केस था,
उसमें सदर मोहतरम पहुंच गया है कि मेरा इस्तेकाक खत्म करें, और सरकारी वकील को बोला नो ऑब्जेक्शन दो, या कल के हालात का कोई पता नहीं कि हम इन्हीं केसेस में अंदर चले जाएं। तो ये घबराहट जो नजर आ रही है, जो हालात नजर आ रहे हैं, ये तो साफ हो रही है कि ये मौजूदा जो सेटअप है इसका पत्ता साफ हो चुका है। आगे जो फैसला होगा वो पार्लियामेंटेरियन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कोई शरीफ आदमी आएगा और इस मुल्क का निजाम बेहतर तरीके से चलेगा। जो मुआशी तौर पर इस मुल्क की तबाही हुई है, आपके मुंह से शरीफ आदमी, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि नून लीग की हुकूमत आएगी। देखिए आप खाली बात सुनो आफ्ताब भाई, आप भी तो शरीफ आदमी है ना। नहीं, मैं आफ्ताब जहांगीर हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। आफ्ताब जहांगीर जी, आफ्ताब जहांगीर। आफ्ताब भाई आप भी शरीफ आदमी है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप शरीफ होना को गाली नहीं है, लेकिन आफ्ताब जहांगीर हूँ। आपके शरीफ कहने से ना लोग ये खेलदास खुश हो गया। नहीं, आप शरीफ आदमी हैं और आपकी बातें आज बोला है, तो आप तसल्ली रखें, इस मुल्क में शहबाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं और आप भी हमारे इंशाल्लाह। जी, आपका फाइनल कमेंट होगा, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है जी। ऑपोजिशन का एतमाद देख लें, चेक कर लें, और वो बड़े पुरएतमाद हैं। अब वो सारी जो बॉल्स है उनका रुख भी हुकूमत की तरफ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास अगर सब कुछ है, कॉन्फिडेंट भी है, सब कुछ है, और ये समझती है कि इस किस्म की ज़रूरत नहीं है हुकूमत को, तो फिर हुकूमत अब बस शो कर दे अपने कार्ड्स। इंशाल्लाह वक्त पर शो कर देंगे। ठीक, हुकूमत के पास नाजिया कुछ है ही नहीं। हुकूमत के पास कुछ होता तो जल्दी करते कि टाइम गेन कर रहे हैं, और हम भी कहते हैं चले इनका भाग भाग के सांस तो फूले, वो आपको पता है सांस इनका फूले ताकि अपनी सांस फूले और अपने वजन से खुद ही गिरेंगे। जिसको कॉन्फिडेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहता है। तो तभी आफ्ताब भाई अगर ऐसा होता तो इजलास बुलाते। आफ्ताब जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, शहादत अवान साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू ॿुधी फ़ैसिलो हमेशह जी असीं अवां जे मथां छॾींदा आहियूं। हाणे ऑपोजिशन जे लाइ बि ज़ाहिरा इम्तिहान आहे, हुकूमत लाइ बि इम्तिहान आहे, ऐं ॾींहों ॾींहुं बल्कि ईअं चइजे त हर कलाक में का नई डेवलपमेंट, का नई ख़बर असांजे साम्हूं आहे। कंहिंजे पासे सॼो मामिलो थिए थो, ऐं जे ॿिन्ही जूं दावाऊं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। कुझु ॾींहं आहिनि जंहिंखां पोइ समूरो मामिलो क्लियर थियण वारो आहे। हूअं ई जेसिताईं जेके मामला थियनि पिया उन वाले सां अव्हांखे अपडेट करण जो, फॉलोअप सां गॾु अव्हांजे साम्हूं ही समूरियूं शयूं रखण जो सिलसिलो असीं जारी रखंदासीं। अॼु के प्रोग्राम मां एतिरो ई। हमेशह वांगुरु पंहिंजे राय खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सेम टाइम ते सुभाणे नए मौज़ू सां, नए महिमाननि सां असां वरी मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त।